कॉमन साइज स्टेटमेंट्स यानी कि एक समान आकार वाला विवरण। कॉमन साइज स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें समान आधार रकम यानी कि कॉमन बेस अमाउंट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑल आइटम्स को परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में कॉमन बेस अमाउंट को 100% के रूप में दिखाया जाता है। कॉमन बेस आइटम को छोड़कर अन्य सभी आइटम का परसेंटेज कॉमन बेस अमाउंट पर ही निकाला जाता है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते समय हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कॉमन बेस अमाउंट माना जाता है और इसे 100% से दिखाया जाता है, जबकि कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते समय टोटल ऑफ अमाउंट यानी कि टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड या टोटल ऑफ एसेट साइड उसे ही कॉमन बेस अमाउंट माना जाता है और टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड या टोटल ऑफ एसेट साइड के ठीक सामने 100% लिखा जाता है। अब कॉमन बेस अमाउंट के सामने तो हम लोग 100% लिखेंगे, चाहे वो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो अथवा कॉमन साइज बैलेंस शीट हो, लेकिन उसके अलावा जो और आइटम्स है उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर आइटम में 100 से गुणा करना है और अमाउंट ऑफ कॉमन बेस से भाग देना है। अब यदि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भाग देना है और यदि कॉमन साइज बैलेंस शीट है तो टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड या टोटल ऑफ एसेट साइड दोनों में से किसी एक से, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है, उससे भाग देना है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए ये अभी जो पिक्चर दिखाया जा रहा है वो पहली विधि है, जिसमें पार्टिकुलर नोट नंबर एब्सोल्यूट अमाउंट में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर यानी कि हमारे क्वेश्चन में जितना वर्ष लिखा रहेगा उतने वर्ष का अमाउंट सब लिखना है और सबसे लास्ट में कॉमन साइज परसेंटेज भी हम लोग को निकालना है। जितना एब्सोल्यूट अमाउंट के लिए वर्ष दिया रहेगा उतना ही कॉमन साइज परसेंटेज निकालने के लिए भी वर्ष का प्रयोग किया जाएगा। अथवा हम लोग ऐसा भी कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। अब पिछला पिक्चर से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है। वहाँ पर एब्सोल्यूट अमाउंट 2019-2020 लिखा गया था, उसके बाद कॉमन साइज परसेंटेज 2019-2020 लिखा गया था। यहाँ पर 2019 वर्ष का एब्सोल्यूट अमाउंट और कॉमन साइज परसेंटेज एक साथ लिखा गया है। उसके बाद 2020 वर्ष के लिए एब्सोल्यूट अमाउंट और उसका कॉमन साइज परसेंटेज एक साथ लिखा गया है। आप या तो इस पिक्चर के अनुसार या प्रीवियस पिक्चर के अनुसार किसी एक तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पहले पिक के आधार पर यहाँ पर कुछ कंटेंट आपको समझाया जा रहा है। अब 2019 वर्ष के लिए सारे फिगर को हम रेड से कर दिए हैं और उसके लिए उसके लिए जो कॉमन साइज परसेंटेज निकाला गया है 2019 वर्ष का, उसका भी सारा परसेंटेज हम रेड से कर दिए हैं। अब
कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस अमाउंट माना जाता है। इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ठीक सामने 2019 वर्ष में कॉमन साइज परसेंटेज में देखिए 100% लिखा हुआ है। अब 2019 वर्ष का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि 7,50,000 को छोड़कर 2019 वाले ही अमाउंट के कॉलम में और सब भी अमाउंट लिखा हुआ है। तो ये सभी अमाउंट का परसेंटेज हम कैसे निकाले हुए हैं, तो 2,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7,50,000, क्योंकि 7,50,000 क्या है, मेरा बेस अमाउंट है, उसी से हमेशा भाग देना है। तो 2,50,000 गुणे 100 बटे में 7,50,000, इस प्रकार आया 33.33। ठीक, उसके बाद 10 लाख गुणे 100 बटे में 7,50,000, तो उसका आया परसेंटेज 133.33। अब आप या तो 10 लाख का परसेंटेज निकाल कर वहाँ पर लिखिए, या देखिए वहाँ पर कॉमन साइज परसेंटेज वाले कॉलम में 2019 वर्ष के लिए देखिए, तो पहला परसेंटेज लिखा हुआ है 100% और दूसरा परसेंटेज लिखा हुआ है 33.33%। आप दोनों को ऐड कर दीजिए। ये ऐड करना है कि लेस करना है, ये डिपेंड करेगा आपके अमाउंट के ऊपर। देखिए वहाँ पर 7,50,000 अमाउंट वाले कॉलम में, तो 7,50,000 और 2,50,000 वो दोनों को ऐड किया गया है, तो हम लोग वहाँ पर परसेंटेज भी ऐड केवल कर देंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। अगर इसमें जरा सा भी परेशानी होगी तो आप हर पार्टिकुलर आइटम में 100 से गुणा कीजिएगा और बेस अमाउंट से भाग दीजिएगा। ठीक इसी प्रकार 2020 वर्ष के लिए ब्लू कलर के पेन से लिखा गया है। तो क्या है, तो 2020 वर्ष में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 15 लाख रुपए के लिए कॉमन साइज परसेंटेज में 100% लिखा गया है, क्योंकि वो तो फिक्स है कि हमको कॉमन बेस अमाउंट के लिए हमेशा 100% ही लिखना है। अब 2020 वर्ष के एब्सोल्यूट अमाउंट वाले कॉलम में और भी अमाउंट सब लिखा गया है, 5 लाख, 20 लाख, 6 लाख, 1.5 लाख, इसी प्रकार और भी नीचे लिखा गया है। तो ये हर एक अमाउंट में 100 से गुणा करेंगे और बार बार 15 लाख से भाग देंगे। जैसे 5 लाख गुणे 100 बटे में 15 लाख, तो आएगा इसका परसेंटेज 33.33। ठीक उसी प्रकार 20 लाख गुणे 100 बटे में 15 लाख, तो इसका आएगा परसेंटेज 133.33। उसके और भी नीचे लिखा गया है 6 लाख, तो 6 लाख गुणे 100 बटे में 15 लाख, तो इसका परसेंटेज आएगा 40%। यानी कि हमको अपने बेस अमाउंट से ही हमेशा भाग देना है, और बेस अमाउंट को छोड़कर और जितने सारे अमाउंट लिखा गया है उनका परसेंटेज निकालने के लिए आइटम का अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई बेस अमाउंट करके कॉमन साइज परसेंटेज में जाकर लिखना है। ओके।